राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने को लेकर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, यह देशवासियों का अपमान है। गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो हम लोग लगातार विरोध दर्ज कराते रहेंगे। आज इनका पुतला दहन फिरायलाल चौक पर करेंगे। वहीं राजद नेत्री अनीता यादव ने कहा कि सदन में इस तरह का बयान शर्मनाक है। गृह मंत्री के द्वारा पूरे देशवासियों का अपमान किया गया है और राष्ट्रीय जनता दल उनके बयान को लेकर निंदा करता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाया गया। इस प्रेस वार्ता में शामिल हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश की उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव कमलेश यादव जी, हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश के प्रवक्ता संतोष यादव जी, युवा के प्रदेश के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी और हमारे मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है, उससे हमारा पूरा देश मर्माहत है। देश की 90% जनता उनके बयान से दुखी है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जिस हमारे बाबा साहब को जिस तरह बोला गया, उनके बारे में जो टिप्पणी की गई, शायद हमारे देश के गृह मंत्री को पता नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब मनुष्य होते हुए भी धरती पे लोगों को स्वर्ग में भेजने का काम किया है। वही बाबा साहब हैं जिसको कि हम पूजते हैं। जो बाबा साहब हमारे लिए एक आदर्श के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति का स्थान जिसको प्राप्त है, और जिस तरह से अमित शाह का बयान है वो बोल रहे हैं, तो बाबा साहब हमारे फैशन भी है और इमोशन भी है। बाबा साहब ने जिस तरह से देश की 90% जनता को आवाज दी, बराबरी में लाने का हक दिया, लोकतंत्र में इस तरह का अधिकार बाबा साहब ने दिया जिससे लोकतंत्र चल रहा है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि आज यहां तक नहीं पहुंचते। इसलिए बाबा साहब को इस तरह का घिनौना बात बोलना, उसका हम निंदा करते हैं और उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल पूरा आंदोलन कर रहा है। आज हमारे रांची में भी हम लोग उसके विरोध में फिरायलाल में हम गृह मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांग ले जिस तरह की बातों को बोला उन्होंने। और कहते हैं कि संविधान के बारे में बोलते हैं कि हम संविधान के रखवाले हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि बाबा साहब की बात से पता चलता है, जिस तरह बाबा साहब के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, उससे पता चलता है कि संविधान को नहीं मानते हैं, चाहते हैं कि हम अपना संविधान लागू करें। उनके मन में बाबा साहब की प्रति इस तरह का द्वेष था, भाव था, जिसको कि उन्होंने
राज्यसभा में उजागर किया। इसका हम विरोध करते हैं और हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। सभा में अमित शाह जी के द्वारा जो भाषण दिया गया और बाबा साहब का अपमान किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर हम महिलाओं के लिए बाबा साहब ईश्वर के ही समान है, वरना महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में, वो बहुत ही दलितों से भी जो कहा जाता है कि समाज में जो दलितों की स्थिति थी वो दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति दलितों से भी ज्यादा दयनीय थी। तो ये बाबा साहब का देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूं। ये बाबा साहब का देन है कि इस देश में जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अनेक पदों पर आज महिला विराजमान है, वो सिर्फ बाबा साहब का देन है। तो ये भूले नहीं अमित शाह जी कि देश की हर जनता इस लोकतंत्र में, जिस मंदिर में वो बैठे थे, वहां के सच में ईश्वर कोई है तो वो अंबेडकर जी ही है, बाबा भीमराव जी हैं। और अगर वो स्वर्ग नहीं दिए हैं तो उन्होंने वो स्वर्ग दिया है जिससे हम स्वर्ग जीते जी हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति किए हैं। मरने के बाद स्वर्ग और नर्क किसने देखा है पता नहीं, पर इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग दिया है भारत में तो वो बाबा साहब हैं और हम लोगों के लिए वो ईश्वर के समान है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और आज से हम लोग विरोध शुरू कर रहे हैं। आज जिला स्तर पे है, कल प्रखंड स्तर पे विरोध होगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उसके बाद पंचायत स्तर पे किया जाएगा। जितना जल्दी हो अमित शाह जी माफी मांग लें पूरे देश की जनता से, नहीं तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।